अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम मॉडर्न फिज़िक्स है। और इसका जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, और इससे पहले जो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स थी हम थोड़ा सा उसके बारे में चलेंगे और इसे लिंक करते हुए हम आगे आएंगे। क्लासिकल फिज़िक्स जो थी हमारे पास वो टोटली हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बेस थी। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे पास क्या होते थे कि हमारे पास सबसे पहले तो उसमें टाइम जो था वो कांस्टेंट था। टाइम क्या था हमारे पास? कांस्टेंट था। दूसरी चीज़ उसमें हमारे पास क्या होती थी? दूसरी चीज़ हमारे पास उसमें होती थी एक्सेलरेशन जो था वो हमारे पास चेंज होता, मतलब जो वेलोसिटी थी वो उसकी वेरिएबल थी, मतलब चेंज पर चेंज होती जा रही थी। ये हमारे पास जो था वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में था, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा करते थे। फिर 1905 में आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन 16 साल का उम्र का लड़का था, जिसने जब ये 16 साल की उम्र में था तो इसने क्या किया, अपने कुछ पेज पब्लिश करवाए जिसमें से सबसे पहले तो लोगों ने इसके जब पेज देखे तो लोगों ने इसको का मजाक समझ के छोड़ दिया गया। जो इसका अपने जो टीचर थे, जो मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने इसके पेजों को इतना ध्यान नहीं दिया गया। जो इसका मेन जो 4 फेमस पेज थे उसमें सबसे जो एक पेज था वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस करता था। उसके बाद जब आइंस्टाइन ने सोचा कि यार देखा जाए हमारे पास जो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये होती क्या है, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं तो वो हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जहाँ जहाँ पे हम बैठे होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, और हम वहाँ से उसको सोचना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ का एक ओरिजिन होता है। अच्छा, हमने ग्राफ की बात करी थी कि हमारे पास ग्राफ होता है, तो ग्राफ का जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो अगर फ़र्ज़ करो कि हम एक कमरे में बैठे हैं और कमरे कमरे को हमने क्या बना दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, और हम वहाँ से सोचते हैं कि हमारे पास जो हमने स्पेस में जाना है या स्पेस से बाहर गए या अर्थ का डिस्टेंस कितना है मून से या सन का। तो वो हमारे पास जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, तो ऑब्ज़र्व कहाँ से कर रहे हैं, क्या अपने रूम से। तो उस वक़्त जो हमारा रूम है वो हमारे पास क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास? वो उस वक़्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है ये क्लासिकल फिज़िक्स में न्यूटन के कानून में चलता था। तो इसको पहले समझने से पहले हम एक थोड़ी सी बॉडी को देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि आपकी भी स्क्रीन पे नज़र भी आप देख सकते हो कि एक बस हमारे पास जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और दोनों दूसरी बस जो है वो हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी बस चल रही है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो एक बस जो मूव कर रही है वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। क्या इसमें चेंज आ रहा है और ज़्यादा हो रही है स्पीड या कम हो रही है। दूसरी जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है वो हमारे पास इस वक्त इनर्शियल फ्रेम में हैं, दोनों सेम बस, और दोनों ही मूव कर रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, एक हमारे पास वेरिएबल है और दूसरी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। अब हम इमेजिन कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बस का पीछे का बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हटा देते हैं। अब मुझे बताओ कि बस मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब आप देखोगे तो बस मूव नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो हमें जो पीछे बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड की वजह से हमारे पास जो उसकी ग्रिल थी, जो चीज़ें थी, वो ब्रिज था, ऐसा लग रहा था कि जो हमारे पास बस थी वो मूव कर रही थी। लेकिन अब जब बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो हमारे पास अब देखोगे आपके हमारे पास बस जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, वो एक अपनी जगह पे स्टिल है। ठीक, तो उसके हम ये देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है जी स्पेसशिप मूव कर रही है, क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि वो खला को क्रॉस कर रही है। वहाँ पे स्टार्स हैं, स्टार्स को सैयारे हैं, वो उससे गुजर रहे हैं, स्पेसशिप आगे जा रही है, सितारे पीछे आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमें नज़र आ रही है वाज़ेह। यहीं पे अगर हम उसका भी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया जाए तो आप अब बता नहीं सकते कि स्पेसशिप मूव कर रही थी या नहीं कर रही थी, क्योंकि अब आपके पास आपको आप स्पेस जो हमारे पास स्पेसशिप थी वो बिल्कुल एक जगह पे स्टिल हो गई। अब आप मुझे नहीं बता सकते। इसी तरह से हमारे पास अगर 4 स्पेसशिप हों, एक नहीं हो तो 4 हों, जैसे कि फ़र्ज़ करो
हमारे पास पहले से खाली ये एक स्पेसशिप थी जो मूव कर रही थी, अब ये 4 स्पेसशिप हो गई। अब इन 4 स्पेसशिप के मुताबिक ये जो स्पेसशिप है ये मूव ही नहीं कर रही, ये रेस्ट में है। क्यों? इसके मुताबिक ये रेस्ट में है, इसके मुताबिक ये रेस्ट में है, इसके मुताबिक ये रेस्ट में। इन चारों स्पेसशिप के मुताबिक हर स्पेसशिप क्या है, एक अपने अपने रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही है। वो मूव क्यों नहीं कर रही, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास बताया गया कि हमारे पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी या तो रेस्ट में होगी। हमने अभी यही देखा कि हमारे पास जो बस थी वो मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और जब हमने उसका बैकग्राउंड हटा दिया, चीज़ हटा दी, तो हमें देखा कि वो हमारे पास वो रेस्ट पे मतलब ज़ीरो कंडीशन पे आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, द एन एक्सेलरेशन, एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो इस वक्त क्या होगा, हमारे पास वो ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो पे होगा, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव मोशन पे कि हमारे पास इसकी रिलेटिव मोशन क्या होती है। वो कहता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन होता क्या, इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास क्या है कि एक अर्थ है, अर्थ ठीक, अर्थ के ऊपर कोई भी बंदा है या मिकी माउस है। फ़र्ज़ करो हमारे अर्थ के ऊपर जो है ना एक मिकी माउस है, ठीक। अब मिकी माउस हमें ऑब्जर्व कर रहा है, मिकी माउस हमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो अर्थ से हमें देख रहा है, ठीक, और हम अर्थ के अंदर हैं। मिकी माउस के मुताबिक अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ मूव कर रही है तो इसका मतलब कि हम भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हम तो रेस्ट में हैं। क्यों? पर देखो हम अब जहाँ पे भी हम बैठे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, हम कहीं पे भी बैठे हैं, तो हम क्या है, हम अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और अर्थ मिकी माउस के मुताबिक रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व जब अर्थ कर रही, तो अर्थ के अंदर तो हम भी बैठे हुए हैं, तो मिकी माउस के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक क्या है कि हम रेस्ट में हैं। तो रिलेटिव मोशन यही होती है कि दोनों जो कवानीन हैं हमारे पास, या दोनों की जो जवाबात हैं वो सही हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ऐसे कानून को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहलाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसको एक और एग्जांपल से देते हैं कि आप फ़र्ज़ करो कि मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक। अब मैं क्लास पे कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और इस वक्त मैं किस कंडीशन में हूँ, रेस्ट कंडीशन में हूँ, ठीक। अब मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ और स्पेस से बाहर चला गया। अब स्पेस से बाहर स्पेसशिप उड़ रही है, स्पेसशिप चल रही है, ठीक। स्पेसशिप में जो बंदा बैठा हुआ है, जो स्पेसशिप में बंदा बैठा है वो इस वक्त रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो बैठा, वो मूव नहीं कर रहा। हम तो यही पढ़ते हैं ना कि जब बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करती है या कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उस वक्त बॉडी जो है वो मोशन में होती है, अदरवाइज वो रेस्ट में होती है। मेरे मुताबिक, मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरे मुताबिक जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस वक्त मूव कर रहा है, और इसके अंदर बैठने वाला बंदा भी मूव कर रहा है, लेकिन इसके मुताबिक क्या है कि मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि उस वो बाहर है अर्थ से, अर्थ जब घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो देख रहा है कि अर्थ के साथ साथ तो मैं भी रिवॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं भी घूम रहा हूँ, तो इसका मतलब अर्थ भी चक्कर काट रही है, तो अर्थ मोशन में है तो मैं भी मोशन में हूँ। और मेरे मुताबिक स्पेसशिप चल रही है, वो डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बंदा है ये भी मूव कर रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास रिलेटिव मोशन कहलाती है कि दो बंदों के ऑब्जेक्ट लिहाज से देखा जाए तो उन दोनों के जो मुशाहिदे हैं वो एक दूसरे को मुखालफत कर रहे होंगे, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे होंगे, लेकिन उन दोनों के मुशाहिदे जो हैं वो गलत नहीं होंगे। उन दोनों के मुताबिक उनके मुशाहिदे अपनी अपनी जगह पे सही होंगे। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क इतना होगा कि बस वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पे अब मसला ये होता है कि अब इन मुशाहिदों को हम अब कभी भी इसका रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अब एक के मुताबिक बॉडी चल रही है, एक के मुताबिक बॉडी नहीं चल रही। अब हम क्या करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है एक लैंप है, लैंप में हमारे पास बॉल जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो इस वक्त क्या है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी ये रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे, क्योंकि कोई उसका डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं ट्रेन के ऊपर लगा दूँ, अब मैं इसके साथ ट्रेन चला दूँ,
तो अब ये देखो कि हमारे पास क्या है, बॉडी इस वक्त क्या है, बॉडी इस वक्त मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, लेकिन किस तरह से, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया जाए, अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया। जब एक ऑब्जर्वर हमारे पास बैठा और अब उसके सामने से ट्रेन को गुजारा गया, उसके सामने से हमने क्या किया, ट्रेन को गुजारा गया, तो आपके सामने अब ये बंदा बैठा है, अब ये देख रहा है कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ साथ ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन जो है वो हमारे पास इस वक्त रेस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये बॉल जो है ये भी रेस्ट में नहीं है, क्यों, ये भी साथ साथ मूव कर रही है ट्रेन के साथ साथ। अब ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, लेकिन किस तरह से इसकी मोशन है, इसकी मोशन हमारे पास जो है इस वक्त वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगी। और जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा है उसके मुताबिक हम मूव कर रहे हैं, मतलब कि इसके मुताबिक हम मूव कर रहे हैं और हमारे मुताबिक ये बंदा मूव कर रहा है। हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास किस चीज़ पे बेस करती है, ये दो चीज़ों पे बेस करती है। एक तो इनर्शियल फ्रेम के ऊपर बेस करती है और दूसरी जो स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से कैसे मूव करती है या इस पे कैसे बेस करती है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट पे कैसे वो आती है। कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी मिकी माउस की। अब ये जो लाइट है ये इस ऑब्जेक्ट में मूव कर रही है। यहाँ से हम गुजरते हैं, हम एक बंदा गुजारते हैं, हमने जी एक यहाँ से बंदा गुजारा। अब ये देखो कि ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर बार बार मूव कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर ये कंटिन्यूसली मूव करे जा रही है। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक कार है हमारे पास जो इस वक्त जो है ना मूव कर रही है। अब कार मूव कर रही है रोड के ऊपर, अब कार के मुताबिक ये स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, और किसके, ये इसके कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट है। जितनी मर्जी में कार तेज़ हो जाए, लाइट जो है वो अपनी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, लाइट की स्पीड चेंज नहीं आ रही। कार के मुताबिक ही लाइट की स्पीड क्या है, वो 3 × 10⁸ है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्पेसशिप को गुजार देता हूँ, स्पेसशिप की स्पीड के मुताबिक अब इसको गुजारा गया। जब अपने स्पेसशिप के स्पीड के मुताबिक इसको गुजारा गया, तो आप ये देखो कि ये जब भी ये भी मूव कर रही है, तो इसके मुताबिक भी क्या है कि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸। अभी नहीं, और हम क्या करते हैं, अर्थ से बाहर चले जाते हैं। अब मैं इस वक्त अर्थ से बाहर आ गया, ये हमारी अर्थ है और मैं इस वक्त अर्थ से बाहर आ गया। अब मैं जब अर्थ से बाहर आया हूँ और मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 × 10⁸ होगी। मैं फिर इसका नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला कि हम जितनी मर्जी स्पीड से चले जाएं, हम जितनी स्लो स्पीड हो या हमारे पास तेज़ स्पीड हो या हमारी स्पीड चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म हो, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से गुजरेगा तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं आएगा उसमें, वो 3 × 10⁸ ही रहेगी, उसमें रत्ती बराबर भी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज नहीं आएगा। तो यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो ये दो चीज़ों पे बेस कर रही होगी, किसके, एक इनर्शियल फ्रेम के ऊपर और दूसरी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ये बेस कर रही होगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम इसके पोस्टुलेट को देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, वो कहता है जितने भी हमारे पास फिजिक्स के लॉ हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं। दूसरा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट हर ऑब्जर्वर के लिहाज से सेम नहीं। कैसे, जैसे कि हमने अभी ये देखा कि ये कार के हिसाब से भी सेम थी, स्पेसशिप वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से भी सेम थी, जो हमारे पास अर्थ से बाहर ऑब्जर्वर था उसके हिसाब से भी ये स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास सेम थी। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसके ये दो पोस्टुलेट थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और हमने ये प्रूव करके दिखाया कि हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उसमें हमारे पास जो बेस है, प्रिंसिपल है, वो किस पे बेस कर रहा है, एक इनर्शियल फ्रेम पे बेस कर रहा है और एक स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर बेस कर रहा है। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये लास्ट में हम एक चीज़ और ऐड करते चलते हैं कि हमारे पास न्यूटन के मुताबिक जो टाइम था वो हमारे पास स्टैटिक था, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम हमारे पास किस में चला गया, वो डायनामिक में आ गया, कि टाइम हमारे पास जो है वो डायनामिक है और अब हमारे पास ये इवेंट के हिसाब से होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपने ग्राउंड जाना है तो आप क्या कहते हो कि यार मैंने ना कल ग्राउंड जाना है। अब कल आपने ग्राउंड जाना है, कब जाना है कुछ नहीं बताया आपने,
आपने सिर्फ अपनी स्पेस बता दी, टाइम नहीं बताया। स्पेस और टाइम का रिलेशन इस तरह से जैसे बाइक है, बाइक का एक टायर भी निकाल दो तो फारिग है, बाइक नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे पास स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देखो कि स्पेस ऑफ टाइम में आपने अपना स्पेस तो बता दिया कि यार मैंने कल जाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं कब जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, दोपहर को जाऊंगा, शाम को जाऊंगा या रात को जाऊंगा। आपने उसको ये क्लैरिफाई नहीं किया, टाइम नहीं बताया। और अगर आप उसको टाइम बता दो कि यार मैं कल फलाना इतने बजे मैं जाऊंगा, मतलब 2 बजे जाऊंगा, 2:30 बजे जाऊंगा या 12 बजे जाऊंगा, तो अब क्या आपने अपने स्पेस के साथ अपना टाइम को लिंक कर दिया। जब आपने स्पेस के साथ टाइम लिंक कर दिया तो अब क्या होगा कि जैसे कल वो टाइम होगा तो आप अपने टाइम पे चले जाओ। अब इससे हमारे पास क्या होगा कि टाइम जो है वो आपको पता चल गया कि स्पेस और टाइम में एक दूसरे से ये दोनों अलग नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। अगर स्पेस में टाइम ना हो और टाइम में स्पेस ना हो तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसको क्लेरिफाई भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइम डायलेशन पढ़ेंगे, हम लेंथ पढ़ेंगे और मैस कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे जो डिपेंड करती है 3 और चीज़ों पे, जो इससे डिवाइडिंग है, वो जो चीज़ें हमारे पास क्या है, वो क्या है हमारे पास, टाइम डायलेशन, मैस कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।